ओके एवरीवन, उस पेज को छोड़ दीजिए। आज जस्ट इंट्रोडक्शन करके छोड़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट। उस पेज को सिर्फ छोड़ दीजिए, न्यू पेज में इस चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। पॉइंट लिखे दो, फिर मैं समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन अभी आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। बोलिए क्यों? केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट अपीयर ऑन, रिएक्शन इंटरमीडिएट appears on an energy profile of a slow reaction. Reaction intermediate, मैं फिर से मिलाइए। Reaction intermediate appears on an energy profile of a slow reaction, comma, its energy will be higher than, its energy will be higher than reactant and products. ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। A slow reaction convert reactant into products. A slow reaction converts reactants into product via intermediate or transition state. A slow reaction converts reactants into products via intermediate and transition state, और लिख लीजिएगा, और ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट फिर मैं समझाऊंगा, पहले पॉइंट लिखिए। ट्रांजिशन स्टेट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ट्रांजिशन स्टेट इज इमेजिनरी which cannot be isolated. Transition state is imaginary which cannot be isolated. But an intermediate is real. But an intermediate is real and it can be isolated, and it can be isolated in some cases. ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए। बट एन इंटरमीडिएट इज रियल एंड इट कैन बी आइसोलेटेड, मतलब इसको कुछ देर के लिए बना के रख सकते हैं, इन सम केसेस। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट इज पॉसिबल विदाउट इंटरमीडिएट। Transition state is possible without intermediate. But intermediate cannot possible without transition state. ट्रांजिशन स्टेट बिना इंटरमीडिएट का हो सकता है, बट इंटरमीडिएट बिना ट्रांजिशन स्टेट का पॉसिबल नहीं रहेगा। लिखते जाइए ना, मैं समझा दूंगा।
वन इंटरमीडिएट सराउंडेड बाय टू ट्रांजिशन स्टेट, वन इंटरमीडिएट सराउंडेड बाय टू ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान सुनिएगा, एक इंटरमीडिएट कितना ट्रांजिशन स्टेट से सराउंडेड रहेगा? किसी रिएक्शन में अगर एक इंटरमीडिएट बना है तो इट इज सराउंडेड बाय, तो किसी रिएक्शन में अगर दो इंटरमीडिएट बनेगा तो कितना से सराउंडेड रहेगा? तीन। मतलब मैं नहीं पढ़ाया हूँ इसलिए, मतलब आप यहाँ पे गलती भी कर दिए तो माफ है, ठीक है। देखिए, एक होता है ना कि ब्रेक जर्नी, पहले इसको थोड़ा कहानी बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको यहाँ से सिलचर जाना है, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, हर बैच में बोल ही देता हूँ। यू आर मूविंग फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलचर भाया शिलोंग, गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। प्लानिंग बना है कि यहाँ से जाके शिलोंग में थोड़ा देर रुकना है, परमानेंटली नहीं। स्टार्ट कहाँ से किए हैं? गुवाहाटी से। डेस्टिनेशन कहाँ है? सिलचर। तो गुवाहाटी हो गया रिएक्टेंट और सिलचर हो गया, बट शिलोंग में थोड़ा देर के लिए रुकना है। और शिलोंग गुवाहाटी और सिलचर के रिस्पेक्ट में ऊपर में है। ज्योग्राफिकली देखिएगा तो शिलोंग कहाँ है? ऊपर में है ना, और गुवाहाटी और सिलचर थोड़ा डाउन में है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, सिलचर को लेकर फीलिंग है कि हाँ शायद नीचे ही रहा होगा। शिलोंग थोड़ा ऊपर में है, राइट, पहाड़ पे। इसका मतलब है कि आप थोड़ा देर के लिए शिलोंग में ब्रेक लिए हैं, तो आपका जर्नी कितना स्टेप में कवर हुआ? ब्रेक जर्नी हुआ ना भाई, कितना स्टेप में? 0 स्टेप, 2 स्टेप। यहाँ से शिलोंग, फिर थोड़ा रुके, और फिर शिलोंग से सिलचर। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली फ्लाइट लेके सिलचर जा रहे हैं, देन बीच में रुकने कोई ऑप्शन है क्या? ये हो गया, होता है नॉन स्टॉप जर्नी। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये सीखना है कि कोई भी स्लो रिएक्शन के लिए, यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स में, और यही आज पढ़ाऊँगा भी। कोई केमिकल काइनेटिक्स किसका पढ़ते हैं? स्लो रिएक्शन का। और कोई भी रिएक्शन अगर मोर देन 1 स्टेप में कवर होता तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और किस रिएक्शन का आप मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में रहेगा? कोई रिएक्शन बिल्कुल वायलेंट है, होता है विस्फोटक, राइट, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसको एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे कैसे हुआ होगा? इसका मतलब है क्लियर कट मैकेनिज्म किसका गेस कर सकते हैं? स्लो रिएक्शन का। और किस इन जनरल स्लो रिएक्शन के लिए एक हम लोग को थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहाँ तक पहुँचाने के लिए? एनर्जी बैरियर, करेक्ट। ये ऐसा कॉन्फिडेंस बैठ गया कि दोनों चैप्टर पैरेलल हो गया। और इस एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं? अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दैट्स वाई स्लो रिएक्शन ऑल का ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मतलब इस तरफ रिएक्शन जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। तो स्लो रिएक्शन ऑलवेज इस तरीके का ग्राफ को फॉलो करते हुए, और यहाँ पे जो क्रॉस कर जाएगा इस एनर्जी बैरियर को, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जो क्रॉस नहीं करेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स वाई देखते हैं इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो मेनी टाइम्स कैटलिटिक अमाउंट बोलते रहते हैं। कैटलिस्ट का एक बारे में पढ़ते रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा हो सकता है कि आप एनर्जी नहीं देना चाह रहे हैं तो कैटलिस्ट देके इस एनर्जी बैरियर को थोड़ा डाउन करते हैं। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और एक ग्राफ किसका है? फास्ट रिएक्शन का या स्लो रिएक्शन का? तो स्लो रिएक्शन अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ आप इस समझिए, अगला 5 मिनट सिर्फ मेरी बात को सुनिए। ये स्लो रिएक्शन का है, मैं टाइम दूंगा लिखने का। यहाँ पे जो सीखिएगा उसके अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बट मान लेते हैं NaOH अब प्लस HCl, एक किसी भी एंगल से लग रहा है स्लो रिएक्शन है। NaOH वेरी हार्ड बेस है, राइट, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और दोनों को मिला रहे हैं। आपका वेट करेगा रिएक्शन करने के लिए? इन्हें क्या आउटसाइड से एक्स्ट्रा एनर्जी देने का रिक्वायरमेंट है?
ऐसा नहीं सर एसिड बेस मिला के गर्म कर रहे हैं भाई, ये खुद ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस कन्वर्ट व्हाट सॉल्ट इनटू वाटर। एसिड बेस रिएक्शन जनरली 99.99% केस में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है। उसको अलग से एनर्जी देने का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जो, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन बोलेंगे या फास्ट रिएक्शन? तो फास्ट रिएक्शन को इस बात से आने का रिक्वायरमेंट है नहीं है। और रिएक्टेंट को मैंने यहाँ पे क्यों रखा, मतलब अगर इस एग्जाम्पल के रेफरेंस में मैंने रखा, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा और जब प्रोडक्ट में बनेगा तो एनर्जी लेवल, और जितना अमाउंट से यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में इसके बीच में जो गैप रहेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ या ना? दैट्स वाई फास्ट रिएक्शन इस ग्राफ को फॉलो करेगा या डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? इस ग्राफ को फॉलो करेगा, ना कि ऐसे आएगा। करेक्ट है ना? क्यों नहीं है ऐसे आएगा? क्योंकि सर ये बिल्कुल वायलेंट रिएक्शन है। करेक्ट? इसमें अलग से एनर्जी देने का रिक्वायरमेंट। तो पहले तो मैं डिफरेंस समझा पाया कि यहाँ से डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ रहे हैं विदाउट डिमांडिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो किसका कैरेक्टर है? फास्ट रिएक्शन का। बट स्लो रिएक्शन में आपसे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिमांड करेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ तक लिखिए, अब लिखिए। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट या ट्रफ? ऐसे ट्रफ। तो एनर्जी प्रोफाइल में क्रेस्ट ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट? और ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट कहाँ रहेगा एनर्जी प्रोफाइल में? नीचे रहेगा या ऊपर में रहेगा? ऊपर में रहेगा। और ये ट्रफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरमीडिएट को। यहां तक आइए, करेक्ट है ना? आपके सामने दो ग्राफ है, फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकेंड। फिगर फर्स्ट में क्या ट्रफ है? सिर्फ क्रेस्ट है फिगर फर्स्ट में। इसका मतलब फिगर फर्स्ट में, इसका मतलब ये जिस रिएक्शन को और स्लो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें इंटरमीडिएट नहीं बना है, सिर्फ क्या बना है? ट्रांजिशनल स्टेट। करेक्ट? बट इसमें सर दो क्रेस्ट है, एक ट्रफ है,
और आपको बताया भी था कि वन इंटरमीडिएट सराउंडेड बाई हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट, 2 ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट कितना है 1, बट ट्रांजिशन स्टेट कितना है TS1 एंड TS2, एक जस्ट बिफोर इंटरमीडिएट, एक जस्ट आफ्टर इंटरमीडिएट। यहाँ तक बात समझ में आया? और यहाँ पे सिर्फ क्या है ओनली ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट है ना? अब 1 मिनट रुकिएगा। तो किस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना है? सेकेंड डायग्राम में। तो जिस भी स्लो रिएक्शन को रिप्रेजेंट, अब इसमें क्वेश्चन इतना डेप्थ में आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है भाई। 2 डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा डायग्राम एलिमेंट्री रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कवर होता है, राइट, और एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एक इमेजनरी थॉट है, राइट, वहाँ पे कुछ देर के लिए आप रुक नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन ओनली 1 स्टेप, बट दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। कहाँ से कहाँ तक? पहले यहाँ से यहाँ तक आएंगे, थोड़ा देर रुकेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो 1 इंटरमीडिएट तो कितना स्टेप रिएक्शन? 2 स्टेप रिएक्शन। नो इंटरमीडिएट ओनली 1 स्टेप। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। यहाँ तक समझ में आ गया? सब कुछ लिखवा दूंगा, पहले डायग्राम समझ लीजिए। हो गया ना? तो लिख लीजिए। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, 1 मिनट रुकिए, नंबर ऑफ स्टेप इक्वल टू बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस, लिखिए, नंबर ऑफ स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा, हाउ मेनी इंटरमीडिएट? तो ट्रांजिशन स्टेट कितना? 3। अब समझ में आ गया डायग्राम से? तो ये है इंटरमीडिएट फर्स्ट और ये है इंटरमीडिएट सेकेंड, और यह है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये है ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड और ये है ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। करेक्ट है ना? तो क्या इस डायग्राम से यहाँ से एक बात सीखे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। एक और चीज पता चल गया, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। करेक्ट है? तो यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट तो कितना ट्रांजिशन स्टेट? 3 रहेगा। अब केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको एक टर्म सिखाया था RDS। तो कौन सा स्टेप को हम लोग RDS बोलते हैं? सबसे स्लो स्टेप, राइट? अच्छा, ये रिएक्शन कितने स्टेप में कवर हुआ होगा डायग्राम से? यहाँ से यहाँ एक स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड स्टेप। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आने में कितना स्टेप?
ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसका भी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ दिखाया हुआ है वो एक्चुअली में वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का 3 एलिमेंट्री स्टेप है। यहाँ से यहाँ इज फर्स्ट वन, यहाँ से यहाँ इज द सेकेंड वन, और यहाँ से यहाँ तक थर्ड वन। करेक्ट है ना? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये कितने स्टेप को दिखा रहा है? फिर से नया डायग्राम सर, ये टीएस फर्स्ट। अभी इस बात से आप निश्चिंत रहें कि सर इंटरमीडिएट को कैसे पहचानेंगे। अब बस जानिए कि हाँ, अगर इंटरमीडिएट रहेगा वो मैं बता दूंगा किसको किसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है? बट एक कितने स्टेप में कवर हो रहा है? 2 स्टेप। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? अरे हो गया सेकेंड स्टेप। हेलो एवरीवन, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेप इज आरडीएस? विच स्टेप इज आरडीएस? करेक्ट। तो भाई यहाँ देखिएगा, इस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, रिएक्टेंट से ही मेजर कीजिएगा, ठीक है, फॉर सेकेंड स्टेप। करेक्ट। तो किस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है? सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। और आज के क्लास में आपको केमिकल काइनेटिक्स में e⁻EA/RT यही था ना? ऐसे था -EA/RT। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट कांस्टेंट, बैरियर बड़ा खड़ा कर दिया ना आपने। एक्टिव E का वैल्यू ज़्यादा तो A वैल्यू ज़्यादा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। मतलब K कम हो गया, मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएगा। दैट्स भाई विच स्टेप आर स्लोअर? सेकेंड स्टेप स्लो रहेगा और ये स्टेप फास्ट रहेगा। ऐसे कंपेयर करके मैंने देखा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, उस ट्रांजिशन स्टेट के क्रॉसपॉन्डिंग जो स्टेप बन रहा है वो मेरा स्लोएस्ट स्टेप रहेगा, वही मेरा आरडीएस रहेगा। करेक्ट है? इसका मतलब फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में कौन सा स्टेप आरडीएस रहेगा? आरडीएस इज सेकेंड स्टेप। यहां तक सही है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। हाँ, बट नहीं तो एक्चुअली उसको आंसर देने के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको रिएक्टेंट से ही कंपेयर कीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ठीक है, यहाँ तक तो आ गए, तो यही बोले ना सर, यहाँ तक तो आ चुके थे, बट आपका एक्स्ट्रा अमाउंट और भी तो एनर्जी देना पड़ रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी, जब यहाँ पे K का वैल्यू देखा जाएगा तो इस K के वैल्यू में एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से काउंट किया जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग बात करेंगे। और लास्टली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फैक्ट है कि हम लोग रेफरेंस लेवल एक ही बनाएंगे दोनों के लिए। मान लेते हैं कि दोनों ऐसे सोचो, दोनों अगर अलग अलग होता, करेक्ट। ये तो डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर दिया ना, ये तो डायग्राम मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो अगर दोनों रिएक्शन को सेपरेटली सोचते तो उस केस में तो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप स्लो रहेगा, क्योंकि इसका एक्टिवेशन का डिमांड ज़्यादा रहेगा और इसका एक्टिवेशन का डिमांड कम रहेगा।
आप बोलना चाह रहे सर यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब थोड़ा ही तो एफर्ट लगाना है। आपका कहना सही है, बट एक्चुअली कंपेयर यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। नाइन्टी % तक CBSE में लाना आसान है, 90% तक CBSE लाना आसान है, 95 तक भी सर ठीक ठाक है। 95 से ऊपर जाने में 95 को 3% ही तो बढ़ाना है। मैं आप ही का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। 90% जनरल मार्क्स CBSE में मोटा मोटी अगर एग्ज़ाम होते रहता है तो एवरेज मार्क्स होता है, वो वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। 95 से थोड़ा कम हुआ, देखते हैं IIT में अंडर 100 का जो मार्क्स आता है और 2000 से ऊपर का जो मार्क्स आता है उसमें 100 और 150 का गैप रहता है, ठीक है। यस, क्योंकि एक्सेलेंट कुछ ही लोग होते हैं, बाकी मैंगो मैन आम आदमी, मतलब ये जनरल क्रैक करने वाले, सीट एक मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट कर जाए। ऐसा नहीं कि आप क्वालिटी पे कोई डाउट कर रहा हूँ, मतलब एक मैं बात बोल रहा हूँ। बट वो 95 से 98 तक आने के लिए 3% बढ़ाने के लिए ही बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए, 100% परफेक्शन नहीं, कुछ ऐसा ही मान लीजिए। बाकी तो सर ऐसा आएगा तो आंसर दे देंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, हाउ मेनी इंटरमीडिएट, 2 इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट। ये कितना स्टेप में हो रहा होगा रिएक्शन? 3 स्टेप में है। कौन सा स्टेप? RDS। यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है? सेकेंड स्टेप है, और ये क्या है? थर्ड स्टेप है। सर सेकेंड स्टेप इज RDS, करेक्ट। अब इसी में अब तीनों स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। रेट ऑफ RDS इज द सेकेंड स्टेप, बट बोलेगा कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में कौन सा स्टेप सबसे फास्ट रहा है, कौन सा सबसे स्लो रहा है? फर्स्ट सबसे फास्ट रहा है, उसके बाद सबसे स्लो कौन रहा है? तो ये ग्राफ, इस ग्राफ पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप इज द RDS। तो इस टाइप का ग्राफ का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको हटाया जाए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हम लोग को कॉमनली मिलेगा वो ये मिलेगा। यहाँ देखिएगा, जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र होगा, मैं नहीं बोला सिर्फ यही रहेगा, बट जो हम लोग जनरली इनकाउंटर करेंगे, एक तो रहेगा कार्बोकैटायन, कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक रहेगा कार्बोनाइन, फिर क्या रहेगा? फ्री रेडिकल, उसके बाद क्या रहेगा? कार्बिन, बस लिख लीजिए कार्बिन, और एक रहेगा नाइट्रीन। कॉमनली कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन एंड नाइट्रीन। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे अगर O- आ रहा है तो इसको नहीं बोलेंगे। ऑक्सीजन पे कंप्लीट अगर 1 यूनिट निगेटिव है तो इसको भी हम लोग इंटरमीडिएट में काउंट कर सकते हैं, बट जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली कार्बन का बात करते रहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये मिलेगा। कब करेक्ट? तो सर फिर ट्रांजिशन स्टेट किसे बोलिएगा? तो कहीं पे भी कार्बन या ऑक्सीजन, कहीं पे भी डेल माइनस, लाइक C डेल माइनस,
डेल माइनस या डेल प्लस का कैरेक्टर अगर डेवलप होता है तो इस फेज को हम लोग किस में काउंट करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट में। डेल माइनस या डेल प्लस के फेज को किस में काउंट करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। और उन सबको किस में काउंट करेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसका जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कार्बोकैटायन। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को अब नेक्स्ट असाइनमेंट क्या हो गया स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। मैं प्रिंट आउट करवा देता हूँ, जूलॉजी के क्लास के बाद आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, क्योंकि आपको अभी मैं डीके सिंह तो नहीं बोलूँगा फॉलो करने के लिए, क्योंकि अभी कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें एक एक चैप्टर में 500 प्रॉब्लम है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है और उतना लगेगा भी नहीं, उतना चाहिए ही नहीं, खासकर मेडिकल वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं चाहिए।